ना वो मेरे भाइयों से मैं बोलना चाहूंगा, बल्ला के होटल से बोल रही होटल कने मुबारक बल्ला का डिमांड रखा करते, कोतूर मंजा दिया नहीं करते, उसे जेडीएस में आगा करते। अरे मेरे भाइयों, हाँ मैं डिमांड रखा सही से, मैं डिमांड रखा से वंटी आदमी नवे, मैं डिमांड रखा से नसीर साहब के सामने कोतूर मंजा रखा सो, मैं छपा छुपी नहीं रखा, मैं छपा छुपी कोई कोतूर मंजा से डिमांड नहीं रखा, मैं डिमांड रखा नसीर साहब के सामने कोतूर मंजा बिठा के डिमांड रखा सो। मेरा डिमांड क्या था मालूम क्या मेरे दीनदार भाइयों, मेरा डिमांड ये था, जब मैं नसीर साहब को मैं मैसेज किया, साहब मुझे दिल गवाह नहीं दे रहा है इसे काम करने, मेरे मुल्क से मेरे दीनदार भाइयों बल्ला के मुझे फोन आ रही, इसका क्या शख्सियत का अगर कोई ओरिजिनल सुना रही मुझे, इसे काम करने मुझे बहुत दिल दुख रहा है, मैं काम नहीं करता इसे बोलिया। रात को 12 बजे साहब को मैसेज कर सुन, ये सुन लो, नसीर साहब कल भी मेरा लीडर था, आज भी मेरा लीडर रहेगा, सुबह भी मेरा लीडर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे डिमांड में ताकत है तो मान लो, नहीं बोल रही सो, छपा छुपी सुन रही ना उनको मैं बोल रहा हूँ सो। हाँ मैं डिमांड रखा था कोतूर मंजना के साथ, जब नसीर साहब ने कहा कि मुझे दिल नहीं गवा दे, जिताने के बाद जितना भी मुनसा ने हमारे ऊपर जितना भी गिरा कर हमारा कौम के बारे में बात करे, तभी भी ने आवाज़ नहीं उठाया, इसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं साहब, मुझे करने इसका दिल गवाह नहीं दे रहा है, बोल सुनना तसल्ली हुआ तो उसे काम करो, नहीं तो छोड़ दो बोले। चलो ठीक है, चलो साहब बोल को गए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे डिमांड का वजन सुन लो आप, मैं क्या क्या डिमांड किया था, वो डिमांड का तोल कितना था, वो कितने मूठे में भर सकते थे, वो कितने मिशन में गिन सकते थे, ये तुम्हें सुन लो मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हें काम की बात कर रही ना, हाँ वहां जाको मुबारक कितना पूछा वत्ता पूछा, ये डिमांड रखा वो डिमांड रखा, हाँ मैं डिमांड रखा, मैं नसीर साहब के सामने बैठा, उसको भी बिठाया, मैं उसे कहा ये देखिए भाई, उन्हें पूछा मुझे ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು। जब नसीर साहब मैं और जो कांग्रेस का कैंडिडेट कोतूर मंजू बैठे, तीनों लोग बैठे, निम डिमांड ಏನು पूछा मुझे, हाँ ನನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ये निम डिमांड, मेरा डिमांड ये था, ನೋಡಪ್ಪ ಮಂಜಣ್ಣ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು 60,000 ಓಟು ನಮ್ಮ ಸಾಬರದೇನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಬರ ಓಟಿನ 60,000 ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ನೀನು। क्या बोला? आप जो कोलार में खड़े हैं इसलिए कि 60,000 मेरा कौम के वोट है, वो वोट के हिम्मत से आप कोलार में कंटेस्ट कर रहे हैं। आप जब कंटेस्ट कर रहे हैं तो मेरा भी डिमांड है, मेरा डिमांड भी फुलफिल करना, मेरा डिमांड भी कुछ तुम्हें ಸಾಲ್ವ್ करना, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು। ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ನೀನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿರೋದು, हमारा हक आप छीन के बैठे हैं, हमारा कुर्बानी से आप जीत रहे हैं, जीतने के बावजूद उसमें 90% मेरे कौम के हैं। इन लोगों को एफसी हो गया, ऑटो का एफसीआस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उसके लिए पैसा नहीं, ड्राइवर के लिए ऑटो वाले के लिए पैसा नहीं है, उन्हें बाजू ऑटो उठाया चलना, नहीं उठाए तो उसका रोजी रोटी नहीं चलेगा, खुसूसन उन्हें उठाना पड़ेगा, उठाकर रोड पर जाएगा, ट्रैफिक वाला पकड़ेगा, उसे 1000-2000 पेनल्टी डालेगा, उसका रोजी रोटी 500 कमाए तो उसका रोटी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसा ऑफिसर को डालना है कि वो उसका हालत देख कर उसे वार्न करके नाले कटकों पर भेजना, ऐसा
ऑफिसर को तुम डालना है बोला। जो भी तरकारी फुटपाथ पर बेचते रहते हैं, गाड़ियां पहुंचाते रहते हैं, उनका सुन्नत देखकर, उनका एक टोपी देखकर बात से पहले लाठी उठाते हैं, वैसा ऑफिसर्स को हम जरूरत नहीं है। ऐसा ऑफिसर रहना है कि चाहे सुन्नत रखे तो, टोपी देखे तो उनकी इज्जत करना है, उनका क्या सुनना है, बाद में उन्हें लाठी उठाना है। ऐसा ऑफिसर को अब दिलाना है। तहसीलदार को ऐसा डालना है, मेरा कौम के लोग हैं यहाँ, दरवेश सर्टिफिकेट चाहिए, कसाई सर्टिफिकेट चाहिए, फुलारा सर्टिफिकेट चाहिए, तहसीलदार ऑफिस जाएंगे, एक बार दो बार घूम घूम के वापस आएंगे। जब वो ऑफिसर्स मेरा नाम पाशा, मेरा नाम खान, मेरा नाम सैयद सुनते मान मुझे 2 जोड़ा चप्पल दिलाते हैं। ऐसा ऑफिसर से नहीं होना है हमको। ऐसा ऑफिसर चाहिए मेरा सैयद नाम, मेरा खान नाम, मेरा पठान नाम सुनते मान जो जिनीन काम है एक ही लहाजे में काम करके भेजना है। ऐसा तहसीलदार को हम दिलाना है। ये तो हमारी जिम्मेदारी, ये मेरा डिमांड है बोला। क्या मेरा डिमांड गलत है? बाद में पूछा, देखिए पुत्र मंजन्ना, आप कैनवास शुरू करने से पहले तवर में स्टेज डालना, स्टेज में मेरे तमाम मेरे दीनदार भाइयों के सामने माफी मांगना, क्योंकि जो मुंसोमी जैसे शख्सियत को मैं जिताकर मैं गलती किया, वो शख्सियत जीत कर आज तुम्हारे सामने तुम्हारा कौम के बारे में बल्ला कर बात कर रहा है। वो उसके वजह से आपके दिला के ऊपर ठेस पहुंचा है, उसकी वजह मैं हूँ। आप तमाम लोगों को आप जो ठेस पहुंचा है वो दिल वालों को मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांगना बोला, ये क्या मेरी गलती है? इसमें कोई गलत है तो एक लफ्ज मैं जब भी बोला, एक लफ्ज गलत है तो जो गुंबज के नीचे होटल में छपा छुपी सुनते हैं, मेरे भाई सुन रहे हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ, नसीर साहब को बहुत पूछिए, इसके वजह इसके बिना मैं क्या तो भी पूछे रहे तो आज ही मैं यहाँ से सियासत छोड़ दूंगा। मेरे भाइयों, आप सोचिए कितना मिशन में ये नोटा गिनना, कितना वजन की डिमांड में रखा हूं, आप सोचिए। कौन की? जमीर साहब की, नहीं तो हमारे हबीब दा की। मैं साक्षी यहीं बहनों के बोलते हैं तो तुम्हें नहीं मानना। मैं बोल रहा हूँ सो जो नसीर साहब का आदमी मेरे बारे में बात करी, उनको मैं बात पूछ रहा हूँ सो चाहे नसीर साहब से पूछ लीजिए आप। इसके बिना मैं क्या तो भी कुछ डिमांड रखा तो साहब क्या तो भी हाँ ऐसा डिमांड ऐसे गलत रखा था बोले तो मैं सिर झुकाऊंगा। अरे मेरे प्यारे भाइयों, दौलत देता है मालिक, देना वाला है तो देता है, सब कुछ उसके हिसाब से चलता है। आज अमीर रहता है, सुबह उन्हें गरीब बन जाता है। आज जो गरीब है वो अमीर हो जाता है। कुतुर मंजा जैसे पैसे से कोई अमीर नहीं बनता, कोई गरीब नहीं बनता। हमें नबी के इसे हिसाब से हमें सब जीने वाले हैं, देने वाला मालिक है। एक बार आज जो भी आज वो लखपति के बात कर रहा है, 5 दिन में इलेक्शन चला दूंगा। भैया आज तक कहाँ दरगाह मोहल्ला कहाँ है, शहीन नगर कहाँ है, केजी मोहल्ला कहाँ है, तहमत नगर कहाँ है, नीरल नगर कहाँ है, नूर नगर कहाँ है, निसार नगर कहाँ है? कोई मोहल्ले का नाम जानता नहीं है, वहाँ का आदमियों को जानता नहीं है। जब मोहल्ला नहीं जानता, जब आदमियों को नहीं जानता, आपका मसला क्या जानेगा वहाँ का? जब मोहल्ला नहीं जानता, आदमियों को नहीं जानता, मोहल्ले के मसले क्या जानेगा तू? क्या ये एमटीआर फूड है क्या? एमटीआर इडली है क्या? आतिशमान इडली बना के दे देने के लिए? बोलिए, तेरा पास लखपति है तो तेरा पास पैसा है तो तेरा पास रख ले भैया मंजना। हाँ कोई बिकने वाले नहीं है। 60,000 वोट आई। हाँ कोई किसी के घर के सामने तो भी आज तक आके वोट मंगाए वो? हिम्मत क्या? पैसा कितने आदमी को परचेज करेगा मंजना तू? 60,000 वोट ही आप परचेज करें तो क्या है कि 10,000 6,000। हमें देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। हम देने वाले हैं, जकात निकालने वाले हैं। हम जकात निकालने वाले हैं, देने वाले लेने वाले नहीं है मंजना। आप जो सोच के बैठे हैं ये गलत, आपके ये गलत चीज आपके जहन से निकाल दीजिए मंजना। मंजना आप
खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, मुंसा मन्ना खड़े हैं बीजेपी से। मुंसा मन्ना किसे काम करना, मुंसा मन्ना किसे काम करना, मुंसा मन्ना काम कर रहा है किसे, इसकी मतलब क्या है? अरे एक सिक्के के दो चेहरे हैं, एक सिक्के के दो चेहरे हैं। मुंसा मन्ना बोलता है कि मंजಣ್ಣ को ನೀನ್ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದೆ, ನಾನು ಸಾಬ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದೆ, ಇವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ। चिक मुंसामी दट मुंसामी, तूने मोताली की तोड़ा दिया। मुंसामी को टवर नाम के बिना उसका जो भी खाना खाया है हजम ही नहीं होता। अरे मुंसामी, ये टवर मेरा कौम का शान है बेटे, एक मेरा कौम का शान है, तू क्या जानता है इसके बारे में? मुस्तफा साहब का तोहफा ये है। मुस्तफा साहब के बारे में आप जानते हैं? जमीर साहब को पूछे हैं, ये और अप्पुंदा, हाँ जमीर साहब और अप्पुंदे टवर वो, ये निम्मप्पुंदा, ನಿನ್ನಪ್ಪಂದಿರಪ್ಪ ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಟವರ್ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಾಬ್ ಜಮೀರ್ ಸಾಬ್ ಅವರ ಅಪ್ಪಂದೆ, ಏ ನಿಮ್ಮಪ್ಪಂದ? ಯಾವ ಪುಗ್ನೂರಪ್ಪ ನೀನು? ಯಾವ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಕೋಲಾರಿಗೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। मेरे प्यारे भाइयों, क्या वास्ते 2 लफ्ज़ में कदम कदलता हूँ, क्या वास्ते आज कुत्तूर मंजनाथ को हम वोट नहीं देना है? हाँ मानता हूँ हमारे जिला में कहा इतना एक जगह रहता है, कांग्रेस के लिए जगह रहता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर आज हक बनता है। जब सिद्धरामैया आया, सिद्धरामैया जब आया, तमाम लोग हमें डिसाइड करे थे कि सिद्धरामैया को जिताना, सिद्धरामैया को जिताना, यहाँ से सिद्धरामैया को असेंबली को भेजना, सिद्धरामैया सीएम बनना, ये हमारा कौन की ख्वाहिश था, इसमें कोई शक नहीं है। जब सिद्धरामैया नहीं आया, यहाँ किसका हक बनता है? क्या किसका हक बनता है यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में? माइनॉरिटी का। क्या किसका हक बनता है? मेरा कौम का हक बनता है कांग्रेस में टिकट देना, मेरा कौम को देना था। लेकिन आप किए क्या? किए क्या? आप किए कि कुत्तूर मंजुनाथ को अनाउंस कर दिए। कुत्तूर मंजुनाथ को अनाउंस करने के बाद कुत्तूर मंजुनाथ क्या करना था? कुत्तूर मंजुनाथ ऐसा अंजुमन को लेटर देना था, नहीं तो नसीर साहब से रिक्वेस्ट करना था, साहेब्रे निम्मवನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೀರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಹೋಗಿ जमात वालों को जमाना था, इस मोहल्ले में संशय रखना था, पूछना था। देखिए सिद्धरामैया आना था, सिद्धरामैया आने के वजह तुम्हें सब कुर्बानी दिए थे सीट के लिए, आज सिद्धरामैया नहीं आ रहा है, आज तुम्हारा हक बनता है। कोई यहाँ से लड़ेगा, यहाँ से कोई मुकाबला करेगा, करो, मैं भी 1 लाख की 2 लाख की तुम्हारा साथ देता हूँ, मैं भी तुम्हारा साथ रहता हूँ, बोलना था। बाद में बोलना था तुम कोई नहीं लड़ने वाले हैं तो मुझे मौका दीजिए, आपका हिम्मत से मैं लड़ूंगा, मुझे आपका दुआ चाहिए, बोलना था। बोलना था नहीं बोलना था? आज तक कोई एक बंदे को किसी को फोन किया है? कोई आज तक कोई एक गली में आकर वोट पूछा है? ये क्या इंदिरा गांधी फैमिली का है क्या? सलमान है क्या? शाहरुख खान है क्या? टावर में आके हला दिया तो यहाँ वोटा डालना ने? क्या ताल्लुका था इसका? कोलार से क्या ताल्लुका था इसका? मेरा कौम से क्या ताल्लुका था इसका? कोई ताल्लुकात रहे तो, कोई कुर्बानी रहे तो उसका आज आना, शाहरुख खान जैसे हलाना, हमें वोट डालना। तेरा ताल्लुकात, तेरा कुर्बानी कुछ है तो वो मुंसामी जिताने का एक ही कुर्बानी तेरा 41 को ताल्लुक को तेरा कुर्बानी है। मुंसामी जिताने के बाद तूने ये बात बोला मंजಣ್ಣ, ಮೋದಿ ಇದ್ರೆ ಈ ದೇಶ, ಮೋದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಇದ್ರೆ ದೇಶ ಕತೆ, ಮೋದಿ ಇದ್ರೆ ದೇಶ नहीं ಕತೆ। ಮಂಜಣ್ಣ, ಈ ದೇಶ ನಮ್ದು, हमें ये देश के वारसदार, हमें ये देश के बनी से, हमें ये मुल्क के वारसदार, हमें खान गफर काम कर सुनाना चाहूंगा मैं हमारा मंजण्ಣ को, हमारे कुत्तूर मंजण्ಣ को खान गफर खान का नाम सुनाना चाहूंगा। एक ही खानदान में 70% लोग उसके भाई भी आज शहीद हो गए हैं आजादी के लिए। एक जने को भी 70% अंदर में, एक ही खानदान में 70% भाइयों को भी, एक आदमी को भी पीछे से गोली नहीं लगा, हर एक को भी सामने से गोली लगा है। ये मेरे देश का इतिहास है। बोलता है कि ಮೋದಿ ಇದ್ರೆ ಈ ದೇಶ, ಮೋದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಇಲ್ಲ,
मुनसामी मोदी वसे मुनसामी गेलिसबेकु हाय आज वही आज मोदी का बंदा, वो आज वही मोदी का शागिर्द हाँ काकर कांग्रेस टिकट लेकर वही कांग्रेस सिंबल को हमारे आदमी को गुमराह बना को हमारे आदमी के वोटा से जीतना चाहता हूं। ये क्या जायज है? अब बोलिए क्या जायज है? इस आदमी को जिताना है, आज इसे जीता है तो मुंसामी के इलेक्शन में क्या करेगा? मुंसामी को जिताता है, जिताता है नहीं जिताता है। हमारा मकसद क्या? बीजेपी को हराना। बीजेपी को हराने का तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन चल रहा है, सो जेडीएस को और बीजेपी को, कांग्रेस का नाम निशान नहीं है। जब सिद्धरामैया ही हारता है कांग्रेस से कोई इंटरनल रिपोर्ट रहे तो, कोलार के अंदर सिद्धरामैया ही हारता है कोई इंटरनल रिपोर्ट रहे तो, क्या सिद्धरामैया से बड़ा लीडर कोतूर मंजना? सिद्धरामैया से बड़ा शख्सियत का क्या कोतूर मंजना? खरीये में आज भी देखिए मेरे भाइयों, मैं भी 30 साल से सियासत कर रहा हूँ। 220 को 6 खेड़े जो हुई, हर एक खेड़ा भी जानता हूँ, हर एक खरीद भी जानता हूँ, हर एक बूथ जानता हूँ। खड़े खड़े तो ही आप कौन सा नंबर का बूथ बोले थे भी, वो नंबर के बूथ में सब फलाना लोग आएंगे, फोन नंबर 5 फोन नंबर हम बूथ दूंगे। आज है कि इलेक्शन जेडीएस और बीजेपी को ही इलेक्शन है, कांग्रेस का नाम निशान खेड़े में नहीं है। 3 दिन हुआ एक कैंडिडेट कोलार के आकर नाइट में राता में आता छपा छुपी, कहा कि एक मोहल्ले में काम चल था, घुसू 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 के मारने चले जाता। ये इलेक्शन चलाने वाला, इलेक्शन जीतने वाला रहता तो कोलार के अंदर टावर के अंदर आके ऐसे चेत डाले बैठता, मेरे भाइयों मुझे साथ दियो, मैं लड़ रहा हूँ, मेरा मुकाबला कर रहा हूँ, कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है, बोलता था नहीं बोलता था। हाँ के हालांकि जाके कितने दिन हुआ, वारम के बाद आज तक कई आदमी लोग किसी लोगों में दिखाए, वो किसी लोगों में दिखा है। 12 घंटे रात को आता है, 1 घंटे खाली करता होता है। 12 घंटे खाता है, 1 घंटे को खाली करता है। मतलब मैं बोलने का यही मतलब है, कांग्रेस के यहाँ इलेक्शन में नहीं है। यहाँ मुकाबला चल रहा है कि जेडीएस और बीजेपी को हमारे जिताना है कि जेडीएस को किसी हालत में बीजेपी को आने का मौका नहीं बना देना, हमें बीजेपी को खत्म करना है तो जेडीएस को जिताना। वो जेडीएस शख्सियत जो है सीएम श्रीनाथ है, वो लोकल कैंडिडेट है, हमारा बीच में इस आदमी है, हमारा गाँव का आदमी है, ना कोतूर का है ना वर्तूर का है, वो कोलार का है। आज हमारा फर्ज क्या बनता है? वर्तूर को वोट देना, कोतूर को वोट देना, हमारा कोलार को वोट देना। हमारा फर्ज ये बनता है कि आज कोलार में कोलार वाले को हमारे लोकल कैंडिडेट को वोट देना। मेरे प्यारे भाइयों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, तमाम मेरे भाई से गुजारिश है, देखिए आज मुकाबला इलेक्शन चल रहा है, सो आज सिर्फ सुबह शाम को खत्म हो जाता है, सुबह शाम को खत्म हो जाता है। आज तक तुम्हारे सामने कांग्रेस का कैंडिडेट आया नहीं, मतलब वो आप सोच लिए वो मैदान छोड़ दिया है, मैदान छोड़ दिया है। कौन की उनको काम करने का इतना भाभी छपले पूरी पाप बाहर आए तो इतना पूछती ना कहाँ जी कैंडिडेट करको कई को छपले फिर रही, उन्हें भी एक 5-5 जने गैंगा मन लेना, कहाँ की जाकर मोहल्ले में बैठना, घुसू 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 बात करना आ जाना। मेरे प्यारे भाइयों, मुकाबला चल रहा है जेडीएस को और बीजेपी को, किसी हालत में बीजेपी नहीं आना। जेडीएस 13 तारीख को जो जीत होने वाली है, वो जीत में हमारा हिस्सा मेजर रहना है। क्या वास्ते पूछ नहीं सका तो 15 साल से हमें एमएलए जीते हुए, पहले वर्तुल प्रकाश जीता, बाद में फिर भी वर्तुल प्रकाश जीता, बाद में फिर भी श्रीनिवास गौड़ा साहब जीते। इसमें क्या है, पहले बार वर्तुल प्रकाश को हमें पूरा तौर से हमारा कौम वाले साथ दिए, जीतने के बाद हमारे बैंक को आने नजीक आने नहीं दिया। क्या वास्ते का तो उन्हें जितना इन्वेस्टमेंट करे थे वो तो वोटा दिया नहीं कर गुस्सा से ना नष्ट बंडवाड़ हाकबिಟ್ಟು ಇಷ್ಟು वोट ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು। सेकंड टाइम उसे तो हमें वोट उसे मुखास बना दिए नहीं, नसीर साहब आए, पूरा कौम वाले नसीर साहब वोट दिए। तीसरी बार गए बार श्रीनिवास गौड़ा को वोट दिए नहीं, श्रीनिवास गौड़ा बल्ला के भंडवाल डालने के बावजूद भी मेरे माया बाना जो भी हैं, बत्तियाँ लगने वाले, ऑटो चलाने वाले, बीड़ी बनने वाले, ये माँ बहना जो भी है, ये डिसाइड कर दिए थे कि आज हमारा कौम का बंदा एक हाईली क्वालिफाइड IAS ऑफिसर जमीर पाशा हमारा कौम का कैंडिडेट यहाँ है। ये लीडर का बात सुनकर हमें कहते भी श्रीनिवास गौड़ा को और एक वोट दिए तो हमने जायज नहीं करके हमने सब भी इनकार कर को, हाँ जितने भी बैठे हैं
तमाम लोग हमें श्रीनिवास गौड़ काम करे, लेकिन हवा में क्या करे, उनका डिसीजन उन्होंने ले लिए। आज जमीन पास वोट दिए, श्रीनिवास गौड़ वोट नहीं दिए, हमें कासाम भी बांटे, सब कुछ करे, क्या करे थे भी हमारा दाल क्या भी गलिया नहीं। मतलब हमारे से लीडर से भी आम आदमी जो है उसका अकल सियासती तजुर्बा ज्यादा है। मैं सोचता हूँ कि ये बार भी वो तजुर्बा आम आदमी में, आम वोटर में ज्यादा है। क्या वास्ते का तो आज जेडीएस को वोट दिए तो उसकी जीत में हमें भी मेजर हिस्सा हुए, तो काम की हमारे कामा हमारे दामा क्या कि लोना क्या कि ऑटो लोना और एक कुछ भी हो, हमें जाकर उसे गला पट्टी पकड़ पूछ सकती कि रे बाबा हमें वोट डालने दीजिए, हमने क्या कि हमारा हक क्या है हमें ना दे, हमने काम क्या है कर को देकर पूछ सकती है, पूछ सकती नहीं पूछ सकती। इसलिए मेहरबानी साहब से मैं पूछ रहा हूँ कि आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो जीत की हासिल जो शियानात का हो रहा है 13 तारीख को, वो 13 तारीख को जीत में हमारा मेजर रोल रहना, हमारा मेजर रोल रहना। ये मार्केट के अंदर हमारे टोपी वाले को, सुन्नत छोड़ी वाले को, खान को, फटाना को, सैयदान का नाम सुनते मान उन्हें उनको खर्चाना, रे ये लोग मुझे वोट दे रहे, इनको इज्जत देना मेरा फर्ज है, इनके काम नहीं कर को दिए तो सुनना, हमने धक्का मार को लेके आता पास धक्का मार को बाहर भेज डालती है, वो डर रहना। ये चीज आप करना है मेरे भाइयों। और एक बात क्या है, आप 4 दिन पहले वर्तुल प्रकाश ने स्टेटमेंट दिया था, 4040 वोಟು 25,000 ಪೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 15,000 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ನು ಕೇಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ 5,000 ಟೊಮೊಟೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, 5,000 ನನಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ। ये स्टेटमेंट दिया था। आपसे तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, हमारे 60,000 वोटा ही तुम्हें किसे तो डाल लो, मेरा फर्ज बनता है कि मेरा पार्टी को वोट देने के भीख मांगने के लिए, देना नहीं देना आपके हाथ में रहता है, लेकिन 60,000 के अंदर 90% पोलिंग करना है। जब 90% हमें पोलिंग करते हैं, नेक्स्ट सियासत हम पार्लियामेंट के जो नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में है, वो जो भी कैंडिडेट बनता है वो गुड़िया में अंजुमन तक चलने का आएगा, हमारा वोट के लिए गुड़िया में चलने का आता है, इस हालात नहीं आता, गुड़िया में चलने का था अंजुमन तक का। तुम्हारा वोट 60,000 है भी, हमने डर है भी, तुम्हें किसी को हमने साथ दियो भी बोल के, ये डर हर एक सियासतदान में हमें बिठाना है, कंपलसरी हमें वोट करना है, ये हमारा फर्ज है। हमारे साथ में सिर्फ 2 ही हथियार है, एक हमारा वोट, दूसरा हमारा इल्म, हमारा बच्चों को अच्छे इल्म दिलाना, और हमारा वोट सीधे सीधे रास्ते में चलाना। ये मुल्क के अंदर आज 2 हथियार हमारे हाथ के अंदर हमारे पास है, ये हथियार को सही रास्ते में हमें चलाना। भाइयों, तमाम मेरे भाइयों से माफ़ी मांगते हुए, बारिश आता था फिर भी अपे भिगले को मेरा क्या कि टूटी फूटी भाषण सुने हैं, यह भाषण में शायद क्या भी गलती नहीं समझते हुए, गलती है तो माफ़ करो, किसी तो मेरे बात से किसी को दिल दुखा हो तो माफ़ करो, उनकी छपा छुपी सुन रही ना, उनको भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे भाइयाँ, मेरे डिमांड का मोल आप जान लो, मेरा डिमांड का तोल आप जान लो, जाकर पूछो नसीर साहब को मेरा डिमांड का तोल कितना था अगर को, उन्होंने बोलती। आखिरी बात बोलते हुए, जो 13 तारीख को आने वाले 13 तारीख को CM जीत रही, फिर भी यही टावर में फंक्शन रख रही, हमें यही फटाके हैंच मार रही, हैंच मिठा खा रही। खुदा हाफिज।